वैलेंटाइन डे यानी कि प्रेम दिवस। प्यार किसी से भी हो सकता है। घर का कोई भी सदस्य अपना वैलेंटाइन बन सकता है। प्यार पाने के लिए इंतजार प्रमुख है, जैसा कि करेरा के इस प्रेमी जोड़े ने कर दिखाया है। 7 साल इंतजार करने के बाद महज 3 दिन में इन्होंने अपने प्यार को पढ़ने में बदल दिया। देखिए यह रिपोर्ट। यह है करेरा के मनोज त्रिपाठी, जो पेशे से शिक्षक हैं। इनकी प्रेम कहानी की खास बात यह है कि इनकी प्रेम का संध्या और इन्होंने एक दूसरे को पाने के लिए पूरे 7 साल इंतजार किया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब महज 3 दिन में इनकी शादी हो गई और यह शादी के 7 फेरों में बंध गए। दरअसल मनोज ने संध्या को जब पहली बार कॉलेज इलेक्शन के दौरान देखा, तभी अंतर्मन से उन्होंने संध्या को अपना जीवन साथी मान लिया। हालांकि उस दौर में प्रेम विवाह को सामाजिक तौर पर सही नहीं माना जाता था, लेकिन मनोज ने अपने घर वालों से स्पष्ट कह दिया था कि शादी करेंगे तो संध्या से, वरना और किसी से नहीं। इसी बीच मनोज के पिता ने छोटे बेटे की शादी कर दी। उस शादी में सारे मेहमान आए थे। जब उन्हें मनोज की जिद पता चली तो उसी दौरान मनोज की शादी ओरछा राम राजा के दरबार में जाकर कर दी गई। ऐसा नहीं था, लेकिन बस हम शादी के पहले इनको पसंद किया था हमने कि हमारे जीवन साथी के रूप में ये उपयुक्त रहेंगी। बस तो हमारी जिद थी कि यही हमारे जीवन साथी होंगी। बाकी प्यार जिस तरीके का आजकल होता है, इस तरीके का कुछ हमारे बीच नहीं था, कभी भी नहीं था। केवल एक पसंद हमारी ज़रूर थी कि हाँ, ये हमारे जीवन साथी के रूप में उपयुक्त रहेंगी। हमारी जिद थी इनसे शादी करने की। मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात ऐसी हुई कि हम एक बार इनके घर गए थे, तो हमने इनके संस्कार देखे। इनका जो है परिवार, इनकी चूँकि इनकी माँ नहीं थी, तो सारा जो है अपने भाई, छोटे छोटे भाई बहनों को किस तरीके से ये केयर करती थी, ये देखा तो हमें लगा कि ये जो है हमारे घर परिवार के लिए एक उपयुक्त हो सकती हैं। हमें इनका व्यवहार अच्छा लगा और चूँकि शादी करना ही थी किसी न किसी लड़की से, तो बेहतर जीवन साथी के रूप में हमने इन्हें चुना। शादी का वाकया है, शायद घर में 3 या 4 दिन के अंदर पूरी आपका जो हुआ वो शादी हो गई थी। हाँ, वो हमारे घर वाले वगैरह कुछ तैयार नहीं थे, तो उन्हें तैयार किया हमने। बाकी हमारा ऐसा नहीं था कि हमने ये भी कह दिया था कि हम जो है शादी करेंगे तो यहीं करेंगे, वरना नहीं करेंगे। घर वाले फिर बाद में तैयार हुए तो फिर एक सादे समारोह में हम लोगों ने ओरछा के मंदिर में जाके, जिसमें दोनों परिवार के सारे सदस्यगण और कुछ हमारे परिवार के मित्रगण, मेरे मित्रगण शामिल हुए। अच्छे से शादी संपन्न हुई भगवान राम राजा के दरबार में। उन्हीं का आशीर्वाद है, हम लोग आज जो है अच्छा दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सुखी हैं, ईश्वर का आशीर्वाद। मनोज और संध्या जिस मकान में रहते हैं उस पर लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। इस प्यार करने वाले जोड़े की शादी ओरछा मंदिर से हुई, वह भी उस खास दिन गंगा दशहरा को, जब राजा राम मंदिर से बाहर निकलते हैं। इसके पीछे संध्या मानती हैं कि सच्चा प्रेम भगवान का स्वरूप होता है। संध्या अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। माता के निधन के बाद इनकी जिम्मेदारी संध्या ने बखूबी निभाई। यह भी एक वजह थी जो मनोज को संध्या भा गई। संध्या वैलेंटाइन डे को पाश्चात्य संस्कृति बताती हैं और कहती हैं कि हमारे हिंदुस्तान में तो प्रकृति बसंत मास में पूरा 1 माह प्यार के लिए देती है। प्यार आंतरिक होना चाहिए, ना कि दिखावे वाला। वैलेंटाइन डे जो जो होता है ना दिन, वो तो है ना पाश्चात्य संस्कृति
का रहता है दिन। अपने भारतीय संस्कृति में तो पूरा बसंत पंचमी का जो पूरा जो बसंत महीना है वो पूरा वैलेंटाइन डे जैसे ही है। इसको मधुमास बोलते हैं। तो इसमें तो हमारी भारतीय संस्कृति तो पूरा एक महीना देती ही है हमको। कॉलेज में मैं बहुत लोकप्रिय भी थी, है ना। इलेक्शन लड़ी थी। तो मतलब ये अच्छे इंसान हैं, इनसे अगर शादी हो जाए तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक है ना निकलेगा। बस इसी उम्मीद से फिर हमने जो हमारी सहेलियां हैं उनसे अप्रत्यक्ष रूप से है ना जानकारी हासिल की कि ना कैसे हैं ये, क्या इनकी आदतें हैं। तो फिर हमारी सहेलियां बहुत है ना तारीफ है ना करती थी। लेकिन हमारी सहेलियों को भी है ना नहीं पता था कि है ना क्या है, क्योंकि हमने कभी किसी को बताया नहीं। उसमें 90% है ना खरे उतरे हैं। बस थोड़ी सी है ना एक दो न कमियां हैं, तो वो तो फिर हमें ये लगता है कि हर व्यक्ति में होती हैं कुछ कमियां, हमें भी हैं। तो फिर जब अपन किसी को अपनाते हैं तो उसके गुण और दोष दोनों समेत अपनाते हैं कि है ना ये गुण हैं ये दोष हैं, तो फिर दोनों को ही अपनाना चाहिए। मेरा आंतरिक प्रेम जो रहता है, आंतरिक सौंदर्य और प्रेम है ना वो स्थायी रहता है। जो दिखावे वाला प्रेम है वो तो केवल एक फैशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और अगर प्रेम अगर आंतरिक है तो वो ईश्वर का वरदान है। प्यार में दिखावा नहीं बल्कि समर्पण होना चाहिए, जैसे कि इस प्रेम कहानी में रहा। लेकिन आज के दौर में प्यार के मायने बदल गए हैं। आजकल पार्क, मॉल और मूवी में जोड़े प्यार करते तो देखे जा सकते हैं। क्या आंतरिक रूप से भी यह प्यार परवान चढ़ पाता है? शायद बहुत कम मामले ऐसे देखने को मिलते हैं। सही मायने में तो प्यार वही है जो आंतरिक हो। नरेंद्र तिवारी, जनपहन न्यूज, करना।